Hi, so we will be starting with the chapter Preventive Medicine in Obstetrics, Pediatrics, and Geriatrics. First of all, the topic is obstetrics. तो ऑब्स्टेटिक्स में सबसे पहले वी हैव प्राइमरी हेल्थ केयर. प्राइमरी हेल्थ केयर का मेन स्ट्रेटजी क्या है? टू प्रोवाइड मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एज एन इंटीग्रेटेड पैकेज. मतलब कि जो असेंशियल हेल्थ केयर है उसमें मदर और चाइल्ड को एक इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाए. प्रिंसिपल क्या है? इक्विटी, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. देन वी नीड टू नो कि मदर एंड चाइल्ड एक यूनिट होती है, क्योंकि एंटीनेटल पीरियड में फीटस मदर का पार्ट होता है एंड पोस्टनेटल पीरियड में भी चाइल्ड को मदर की उतनी ही ज़रूरत होती है. एंड इफ मदर डाइज तो चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अफेक्ट होती है, विच इज़ नोन एज मैटरनल डेप्रिवेशन सिंड्रोम. उसके बाद हम आते हैं कि जो करंट ट्रेंड है कंट्रीज़ में वो क्या है? इंटीग्रेटेड MCH एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज. मतलब कि जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ है उसे फैमिली प्लानिंग के साथ लिंक किया है. तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि जो मैटरनल हेल्थ है उसे चाइल्ड हेल्थ के साथ रिलेट किया गया है एंड फिर उसको फैमिली की हेल्थ के साथ रिलेट किया गया है एंड देन उसे कम्युनिटी की हेल्थ के साथ रिलेट किया गया है. देन वी नो व्हाट इज़ ऑब्स्टेट्रिक्स. तो कम्युनिटी मेडिसिन में भी स्टडी सोशल ऑब्स्टेट्रिक्स. मतलब कि हम सोशल का मतलब क्या है कि हम सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर को स्टडी करते हैं, उसका रिलेशन स्टडी करते हैं किसके साथ? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ. ह्यूमन रिप्रोडक्शन फ्रॉम प्री कंसेप्शन या फिर प्री मैरिटल पीरियड से. तो इसमें सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से आते हैं? एज एट द मैरिज, चाइल्ड बियरिंग, चाइल्ड स्पेसिंग, fertility pattern, education, economic status, custom beliefs, and role of women in society. Similarly, we have preventive pediatrics, and then we have social pediatrics. So social pediatrics में हम similarly social medicine और pediatrics को relate करते हैं. And then we have कि social pediatrics में हमारा aim क्या होता है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करना है और उसको इंटरप्रेट करना है ताकि हमें एट रिस्क पॉपुलेशन का पता चले. फिर जो हमने स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट किया है उसे हम सोशल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के साथ रिलेट करेंगे. जैसे बहुत से कॉमन एग्जांपल कि मैटरनल मोर्टिलिटी और उनका एज, उसका रिलेशन, या इन्फेंट मॉर्टेलिटी और बर्थ वेट का रिलेशन. तो ऐसे हम हर चीज़ को रिलेट करते हैं. देन वी स्टडी द कल्चरल पैटर्न्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. और फिर हम प्रायोरिटीज़ को डिटरमाइन करते हैं ताकि MCH सर्विस की जो प्लानिंग है उसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकें. एंड देन हम इवेलुएट करेंगे कि जो ऑलरेडी MCH सर्विसेज है वो कितनी इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट है. नाउ कमिंग टू द मैटरनिटी साइकिल. तो क्या क्या होता है? सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, फिर एंटीनेटल पीरियड, देन इंट्रानेटल पीरियड, फिर पोस्टनेटल पीरियड, एंड देन वी हैव इंटरकंसेप्शनल पीरियड. अब द थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर हेयर इज़ कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो यूट्रस में कब तक पहुंचता है? विद इन 8 to 10 days. सो हम प्री नेटल पीरियड में 3 टर्म्स को डिफ़ाइन करते हैं. ओवम फ्रॉम 0 to 14 days, एम्ब्रियो फ्रॉम 14 days to 9 weeks, and fetus from 9th week to birth. So we can roughly remember here as 9th week to 9th month. फुल टर्म होता है 280 days on an average, और प्री मैच्योर होता है 28 to 37 weeks. नाउ व्हाट आर द MCH प्रॉब्लम्स. तो MCH प्रॉब्लम्स में ट्रायड होता है किन किन का? माल न्यूट्रिशन का, इन्फेक्शन का और अनरेगुलेटेड फर्टिलिटी का. माल न्यूट्रिशन एक आइसबर्ग है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड चिल्ड्रन में भी होता है और मतलब चाइल्ड में भी होता है और मदर में भी होता है.
जो सीवियर माल न्यूट्रिशन है उसको हम रिलेट कर सकते हैं बेबी की वीनिंग एज पे। अगर जल्दी वीनिंग हो जाती है तो उसमें माल न्यूट्रिशन के चांसेस होते हैं। और सिमिलरली देर आर हायर चांस ऑफ ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड सिवियरिटी ऑफ इलनेस इन द माल नरिश्ड किड्स। तो इसको मैनेज करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए या तो डायरेक्ट इंटरवेंशन होती है या इनडायरेक्ट इंटरवेंशन होती है। डायरेक्ट में सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फोर्टिफिकेशन होता है और एजुकेशन होती है न्यूट्रिशन के बारे में। इनडायरेक्ट में वी कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिसीज़, कैसे? थ्रू इम्यूनाइजेशन और सैनिटेशन, जिसमें वाटर क्लियर हो, एनवायरनमेंट की सैनिटेशन, फैमिली प्लानिंग, फूड हाइजीन, एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर। उसके बाद आता है इन्फेक्शन। तो काफ़ी सारे इन्फेक्शंस प्रेवलेंट है जिसके लिए हम इम्यूनाइजेशन करते हैं अगेंस्ट 9 इन्फेक्शंस विच इज़ टीबी, डिफ्थेरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, HIV, JE और मीज़ल्स एंड पोलियो। इंडिया में हमने अडॉप्ट किया है WHO एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन एंड प्रेगनेंसी में वी गिव टेटनस टॉक्सोइड। द थर्ड इज़ अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन। अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन या अनरेगुलेटेड फर्टिलिटी से क्या क्या हो सकता है? लो बर्थ वेट बेबीज, सीवियर अनीमिया, अबॉर्शन, एंटीपार्टन हेमरेज और मोर्टेलिटी ज़्यादा है जो कि 4th प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा राइज करती है। इसलिए अगर जो बेबी है वो 5th बर्थ ऑर्डर में है तो उसे हम हाई रिस्क कैटेगरी के अंडर डालते हैं। देन वी हैव कि आजकल MCH में क्या इंक्लूडेड है? इंटीग्रेटेड फैमिली प्लानिंग, जिसमें काफ़ी सारे फैमिली प्लानिंग के चीज़ें इंक्लूडेड है। देन वी हैव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो इसमें हेल्थ केयर 4 तरह की है: प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। फिर MCH के ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को कम करना, दूसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करना, एंड तीसरा जो डेवलपमेंट है उसे प्रमोट करना, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को। देन वे प्रेगनेंसी डिटेक्शन। तो सिंपलेस्ट वे क्या है? घर पे यूरिन एग्जामिनेशन। सो कौन सी प्रेगनेंसी किट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवेलेबल करवाई है? निश्चय प्रेगनेंसी किट। देन वी कम टू द एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर के कंपोनेंट्स क्या है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन और जो डिसीज़ेस है प्रेगनेंसी रिलेटेड उनको प्रिवेंट या मैनेज करना, हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ प्रमोशन, और मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी को डिक्रीज़ करना। सब्जेक्टिव में भी यही आता है कि हम हेल्थ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, हाई रिस्क को डिटेक्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन को पहले ही दे के प्रिवेंट करेंगे, एंजाइटी को रिमूव करेंगे, मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को कम करेंगे, एंड फिर फैमिली प्लानिंग के लिए सेंसिटाइज करेंगे। अगर मदर के साथ कोई अंडर 5 आता है तो उनकी भी हेल्थ को हम देखेंगे। जो एंटीनेटल विजिट्स है, आइडियल क्या आता है? पहले 7 मंथ्स में हर महीने, देन 8th मंथ में 2 बार, एंड देन डिलीवरी तक हर एक हफ्ते में। और कई जगह पे जहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है इतनी सारी विजिट्स पे आना, 4 कंपल्सरी है। पहली है विदिन 12 वीक्स, देन 14 और 26 के बीच में, देन 28 और 34 के बीच में, एंड देन 36 के बाद। और जो रजिस्ट्रेशन है प्रेगनेंसी का वो 12 हफ्तों में हो जाना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है? ये ANM की। अगर हम अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम अच्छे से उसे प्लान कर सकते हैं, हम उसकी डेटिंग कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो अबॉर्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी जगह पे, मतलब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ्स पर ईयर? तो ये काम किसका था? ANM का। तो हम पहले देखते हैं बर्थ रेट क्या उस जगह का। बर्थ रेट क्या आता है? पर 1000 पॉपुलेशन। तो पर 1 पॉपुलेशन के लिए हम उसे डिवाइड बाय 1000 करेंगे, एंड देन वी विल बी मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। तो हमें मानते हैं कि अगर 100 प्रेगनेंसीज़ हो रही है तो उसमें से
10 प्रेगनेंसीज का जो आउटकम है वो लाइव बर्थ नहीं होता। तो इसलिए हम नंबर ऑफ़ एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसीज में एक 10% का करेक्शन फैक्टर को ऐड करते हैं। और ये रूल है कि हर महीने जो हर साल में जो हमारी ANM है उससे ये जो एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी है उसका हाफ नंबर रिकॉर्ड करना है, दैट इज़ कंपल्सरी। अगर उससे कम होता है तो उसे सर्वे के लिए जाना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि किसकी प्रेगनेंसी रजिस्टर्ड नहीं है। फिर है कि एंटीनेटल चेकअप पे क्या होता है, सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग होती है। हिस्ट्री टेकिंग में हम सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहली विज़िट में हम प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं, फिर हम कॉम्प्लिकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई अभी मेडिकल सर्जिकल कोई कंडीशन है जो कॉम्प्लिकेट कर सकती है उसे आइडेंटिफाई करेंगे, LMP की डेट को रिकॉर्ड करेंगे और EDD को काउंट करेंगे, सिम्टम्स को रिकॉर्ड करेंगे, अगर कोई सिस्टमिक इलनेस है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कोई ड्रग एलर्जी की हिस्ट्री है तो उसे भी हम नोट डाउन करेंगे। देन वी कम टू फिज़िकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले है पेलर। तो पैलर अगर है तो मतलब अनीमिया है, तो हम इसलिए पैलर और हीमोग्लोबिन को साथ में देखना चाहिए। देन पल्स, अगर पल्स कम या हाई है तो इट नीड्स अटेंशन। देन वी सी रेस्पिरेटरी रेट, देन वी सी इडीमा। उसके बाद वी ऑल्सो सी ब्लड प्रेशर, एंड इसमें व्हाट डू वी नीड टू सी इज़, सबसे पहले तो इडीमा हम कैसे पूछेंगे कि उनकी जो रिंग्स वगैरह है वो ज़्यादा टाइट तो नहीं हुई, और अगर देर इज़ इडीमा प्लस हाई ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट डिसीज़ है या अनीमिया प्रोटीन यूरिया है तो इट मस्ट बी रेफर्ड। और ब्लड प्रेशर में क्या है कि अगर 4 घंटे या उससे ज़्यादा की ड्यूरेशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा है या डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा है तो दैट इज़ दैट इज़ डायग्नोस्ड एज हाइपरटेंशन, एंड इसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, अगर ये प्रेगनेंसी से पहला नहीं था। अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन है और ब्लड प्रेशर इज़ हाई तो हम उसे कैटेगराइज करते हैं एज प्री एक्लेम्सिया, ठीक है। सो दिस वी नीड टू रिमेंबर कि हाई ब्लड प्रेशर है और एल्ब्यूमिन है तो प्री एक्लेम्सिया। उसके बाद है कि अगर डायस्टोलिक 110 से ज़्यादा है तो हम डायग्नोस करते हैं इमिनेंट एक्लेम्सिया, तो ये डेंजर साइन होता है। एंड अगर मतलब जो यूरिन में एल्ब्यूमिन स्ट्रांगली पॉजिटिव है तो हम उसे फर्स्ट रेफर यूनिट में इमीडिएटली रेफ़र कर देते हैं। उसके बाद है वेट। तो नॉर्मल जो वेट गेन है वो प्रेगनेंसी में कितना होता है, 9 to 11 kg, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद हर महीना 2 kg वेट गेन होना चाहिए आइडियली। देन वी डू ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम जेस्टेशनल एज को काउंट कर सकते हैं बाय सीइंग द फंडल हाइट। उसके बाद हम फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं, फीटल मूवमेंट का फील कर सकते हैं, फीटल पाथ्स को फील कर सकते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी पता चल सकती है और फीटल प्रेजेंटेशन पता चल सकती है। देन वी कैन असेस द जेस्टेशनल एज, और मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है हमारा अल्ट्रासाउंड। फिर आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हमें याद रखनी है 3 ब्लड की इन्वेस्टिगेशन। ब्लड में वी हैव हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ब्लड शुगर टेस्टिंग, एंड ब्लड ग्रुप इंक्लूडिंग RH फैक्टर। Then we do a urine test for presence of albumin and sugar. Then we do infection के लिए hepatitis, HBs antigen, HIV, VDRL and rapid malaria test. Then क्या है कि रिस्क अप्रोच क्या होती है। तो जो हमारा पर्पस है ANC का वो है टू आइडेंटिफाई द हाई रिस्क केसेस एज अर्ली एज पॉसिबल। तो कौन कौन से केसेस आते हैं हाई रिस्क में, एल्डरली प्राइमी अगर मदर की एज 30 से अबव है, शॉर्ट स्टेचर्ड प्राइमी अगर मदर की हाइट 140 से कम है,
माल प्रेजेंटेशन, एंटीपार्टम हेमरेज, प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया, अनीमिया, ट्विंस, हाइड्रोमिनोस, प्रीवियस स्टिल बर्थ, एल्डरली ग्रैंड मल्टीपैरास, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, प्रीवियस सिजेरियन और जनरल डिसीज़, ट्रीटमेंट फॉर अनफर्टिलिटी या फिर 3 से ज़्यादा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। देन वी हैव मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो एक कार्ड होता है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, जिसमें सभी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ये डेवलप किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर होम विजिट एटलीस्ट एक होनी चाहिए ताकि मदर कंफर्टेबल रहे। प्री नेटल एडवाइस में हम क्या देते हैं? डाइट के बारे में। डाइट में क्या है कि प्रेगनेंसी को इन टोटल 60,000 किलो कैलोरीज लगती है और लैक्टेशन में पर डे 550 किलो कैलोरीज चाहिए होती है, तो इसलिए डाइट को हमें वैसे ही मॉडिफाई करना पड़ता है। देन पर्सनल हाइजीन की क्लेanलीनेस होनी चाहिए, स्मोकिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, डेंटल केयर होना चाहिए एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। इसमें वी नीड टू रिमेंबर कि कितना घंटा स्लीप इज़ एडवाइज। सो 8 hours sleeps and at least 2 hours rest after midday meal should be advised. Then ड्रग्स, तो ड्रग्स जो बहुत ही असेंशियल नहीं होती उसे डिस्करेज करते हैं क्योंकि देन दे कैन बी टेराटोजेनिक। सिमिलरली रेडिएशंस एंड देन देयर आर वार्निंग साइन। वार्निंग साइन में क्या आता है? स्वेलिंग ऑफ फीट, फिट्स, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, ब्लीडिंग पर वजाइना और एनी अदर अनयूजुअल सिम्टम्स। देन चाइल्ड केयर की स्पेशल क्लासेस होती है। देन वी आर स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन। तो अनीमिया बहुत कॉमन है, उसके लिए हम आयरन फॉलिक एसिड देते हैं। आयरन 100 मिलीग्राम और फॉलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम 100 डेज़ के लिए प्रेग्नेंट वुमेन को हम देते हैं। बाकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती है, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया हो सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। देन वी हैव टॉक्सीमिया और टेटनस, सिफिलिस, जर्मन मिजल्स, RH स्टेटस एंड HIV इन्फेक्शन एंड हेपेटाइटिस। देन उसके बाद वी हैव कि इंट्रानेटल केयर में मेन एम क्या आता है कि जो हमारी इंट्रानेटल केयर है वो एसेप्सिस से हो, जो डिलीवरी है मिनिमम इंजरी से हो, कॉम्प्लिकेशंस को डील करने के लिए प्रॉपर स्किल्स हो एंड देयर मस्ट बी केयर ऑफ बेबी एट द डिलीवरी। देन देयर इज़ डोमिसिलरी केयर एंड देयर इज़ इंस्टीट्यूशनल केयर। दोनों के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। देन वी हैव अ टर्म रूमिंग इन। रूमिंग इन क्या आता है कि बेबी की क्रिब को मदर के बेड के साइड में रखते हैं, उसे कहते हैं रूमिंग इन। देन वी कम टू पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर में क्या आता है? मदर की केयर आफ्टर डिलीवरी। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं? कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना, मदर की हेल्थ का रिस्टोरेशन, ब्रेस्ट फीडिंग की एडिक्वेसी को चेक करना, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना एंड हेल्थ एजुकेशन देना। पोस्ट पार्टल पीरियड की कॉम्प्लिकेशन क्या आती है? सेप्सिस हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, सेकेंडरी हेमरेज या फिर UTI और मास्टाइटिस हो सकता है। फिर हम मदर में पोस्ट नेटल एग्जामिनेशन करते हैं पहले 3 दिन ट्वाइस अ डे, और फिर जब तक अम्बिलिकल कोड ड्रॉप ऑफ नहीं हो जाती वंस अ डे। देन वी हैव अनीमिया। अनीमिया के लिए हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं, देन एक्सरसाइजेस बताते हैं, फिर साइकोलॉजिकल और सोशल भी एडवाइसेस होती है। देन वी कम टू ब्रेस्ट फीडिंग। सो ब्रेस्ट फीडिंग में व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज़ कि एक दिन में इंडियन वुमेन कितना ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेट करती है? इट इज़ 400 to 600 ml ऑफ मिल्क। देन वी कम टू फैमिली प्लानिंग। तो जो पोस्ट पार्टम स्टेरिलाइजेशन है हम डिलीवरी के बाद 2nd डे पर रिकमेंड करते हैं। फर्स्ट 6 months के लिए वी रिकमेंड IUD और नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड वी कैन रिकमेंड प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। फिर बेसिक हेल्थ एजुकेशन में आता है हाइजीन, फीडिंग, प्रेगनेंसी स्पेसिंग, हेल्थ चेकअप और बर्थ रजिस्ट्रेशन। देन वी नीड टू रिमेंबर कि चाइल्डहुड में क्या क्या आता है। इन्फेंसी होता है, नियोनेटल पीरियड होता है पहला महीना,
उसके बाद पोस्ट नियोनेटल होता है 28 डे टू 1 ईयर। प्री स्कूल एज होती है 1 to 4 ईयर्स। स्कूल एज होती है 5 to 14 ईयर्स। नाउ कमिंग टू नियोनेटल केयर। तो नियोनेटल केयर में क्या है, ऑब्जेक्टिव्स में ऑब्जेक्टिव्स अभी नियोनेट है, रिसेंटली डिलीवरी हुई है, तो हमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस को मेंटेन करना है, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, फीडिंग रेजिमेंट शुड बी सेटिस्फैक्ट्री, और जो अगर कोई कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड डिसऑर्डर है तो उसका अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट। इमीडिएट केयर में क्या आता है, एयरवे को क्लियर करना, एंड अगर 5 मिनट्स तक हार्ट नहीं चला तो बेबी इज़ प्रोबेबली डेड। देन वी कम टू एब्गास स्कोर। ये हम एक मिनट और 5 मिनट पे लेते हैं। एब्गास स्कोर में क्या आता है, ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्रिमेस, ए फॉर एक्टिविटी एंड आर फॉर रेस्पिरेशन। परफेक्ट स्कोर क्या होता है, 9 या 10। सीवियरली डिप्रेस्ड अगर 0 to 3 है, 4 to 6 में मॉडरेटली डिप्रेस्ड है। देन जो कोड है, कोड को हम कट और टाई कब करते हैं, जब वो उसका पल्सेटिंग रुक जाए। एंड क्या है कि अगर हम ऐसे मतलब कट करते हैं जब पल्सेटिंग रुक जाता है तो बेबी को एक्स्ट्रा 10 ml ऑफ ब्लड मिल जाता है। और ये जो कोड है ये कब तक रिग्रेस हो जाती है, ये रिग्रेस होती है 5 to 8 डेज़ में। हम आइज़ की केयर कैसे करते हैं, सबसे पहले आँखें खुलने से पहले हम उसे स्टेराइल वेट स्वैब से क्लीन करेंगे, एंड देन 1 ड्रॉप सिल्वर नाइट्रेट डाल सकते हैं, या फिर टेट्रासाइक्लिन की 1% ऑइंटमेंट दे सकते हैं। कोई भी डिस्चार्ज निकलता है तो वो पैथोलॉजिकल होता है। स्किन में क्या है कि हम शुरू में क्लीन क्लोथ के साथ ड्राई क्लीन क्लोथ में रैप कर देते हैं। फर्स्ट बात 1 हफ्ते बाद देते हैं। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग में जो पहला मिल्क है कोलोस्ट्रम, वो देना चाहिए। नियोनेट की एग्ज़ामिनेशन में जो सबसे पहली एग्ज़ामिनेशन होती है उसमें हम देखते हैं कि कोई इंजरी तो नहीं हुई, कोई मालफॉर्मेशन तो नहीं है, या वो उसकी मैच्योरिटी को असेस करते हैं। सेकेंड एग्ज़ामिनेशन 1 दिन में होती है, उसमें हम बॉडी के पैरामीटर्स को देखते हैं, साइज़, वेट और बॉडी का टेम्परेचर। देन हम सभी चीज़ों को देखते हैं, लाइक स्किन में साइनोसिस देखेंगे, कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ में मर्मर्स वगैरह देखेंगे। सिमिलरली हर एक चीज़ को हम अच्छे से एग्ज़ामिन करते हैं। देन इन्फेक्टेड न्यूबॉर्न हो सकता है, बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं जैसे कि टेटनस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस या HIV। फिर हम आते हैं हाउ टू मेजर द बेबी। बर्थ वेट के लिए स्केल पैन यूज़ कर सकते हैं। होम डिलीवरी में सोल्टर वेइंग स्केल होता है। एंड देन लेंथ इन्फेंटोमीटर से हम कैलकुलेट करते हैं। हेड सर्कमफेरेंस में हम ऑसिपिटोफ्रंटल डायमीटर लेते हैं। उसके बाद एट रिस्क इन्फेंट क्या होता है, जिनका बर्थ वेट 2.5 से कम हो, ट्विंस हो, बर्थ ऑर्डर 5 से ज़्यादा हो, आर्टिफिशियल फीडिंग हो, वेट 70% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट से कम हो, एंड अगर वो वेट गेन नहीं कर पा रहा है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, या वर्किंग मदर और 1 पेरेंट है। देन लो बर्थ वेट, तो लो बर्थ वेट 2 वजह से हो सकती है, या तो वो प्रीमेच्योरली बोर्न हुआ है या फिर फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन है। तो प्री टर्म होता है, टर्म होता है, पोस्ट टर्म होता है। प्री टर्म में भी फर्दर डिवाइड इनटू एक्सट्रीमली प्री टर्म, वेरी प्री टर्म और मॉडरेट प्री टर्म। और तो क्या होता है कि जो लो इनकम कंट्रीज़ है उसमें जो एक्सट्रीमली प्री टर्म बेबीज़ है वो उनमें 90% से ज़्यादा बेबीज़ कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। कोर्स क्या होता है प्री टर्म का, स्पॉन्टेनियस प्री टर्म बर्थ हो सकता है, जैसे अगर कोई रिस्क फैक्टर था, या फिर प्रोवाइडर इनिशिएटेड प्री टर्म बर्थ हो जाता है जब कोई अगर मतलब कोई इंडिकेशन हो सिजेरियन बर्थ की या मेडिकल इंडक्शन की। देन देयर आर स्मॉल फॉर डेट बेबीज़। तो परसेंटेज क्या आती है लो बर्थ वेट बेबीज़ की, लाइव बोर्न बेबीज़ विद बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg
divided by total number of live births into 100. अब लो बर्थ वेट क्यों इतना चैलेंज है, क्योंकि इसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है. इट इज़ एसोसिएटेड विद मेंटल रिटार्डेशन, मोर्टैलिटी मॉर्बिडिटी का हाई रिस्क होता है, ह्यूमन वेस्टेज एंड सफरिंग होती है, वेरी हाई कॉस्ट ऑफ स्पेशल केयर एंड ICU, और सोशियो इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट होती है. देन वी कम टू प्रिवेंशन. तो जो प्रिवेंशन है वो पोस्ट स्पेसिफिक होती है. हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? थ्रू गुड प्री नेटल केयर और इंटरवेंशन प्रोग्राम्स. डायरेक्ट इंटरवेंशन में हम एट रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं. रिस्क फैक्टर होता है मदर्स माल न्यूट्रिशन, हैवी वर्कलोड, डिसीजेज, इन्फेक्शन और हाई ब्लड प्रेशर, या फिर टू मैनी और टू फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज. डायरेक्ट इंटरवेंशंस में क्या आता है? इंक्रीजिंग फूड इनटेक और कंट्रोलिंग इन्फेक्शंस और अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर्स. इनडायरेक्ट इंटरवेंशन में आता है फैमिली प्लानिंग, अवॉइडेंस ऑफ एक्सेसिव स्मोकिंग और इम्प्रूव्ड सैनिटेशन मेजर्स. ट्रीटमेंट में हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अंडर 2 kg एंड बिटवीन 2 to 2.5 kg. 2 kg को फर्स्ट क्लास सर्विसेज चाहिए होती है जब तक वो सेकेंड ग्रुप में ना आ जाए, एंड सेकेंड ग्रुप वाले 2-3 दिन में मतलब 2-3 दिन के लिए उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट चाहिए. देन वी कम टू कंगारू मदर केयर. ये कोलंबिया में इंट्रोड्यूस हुई थी इन रिस्पॉन्स टू हाई इन्फेक्शन एंड मोर्टैलिटी रेट्स ड्यू टू ओवरक्राउडिंग इन हॉस्पिटल. इसमें 4 चीज़ें आती है: स्किन टू स्किन पोजिशनिंग ऑफ बेबी ऑन द मदर्स चेस्ट, एडिक्वेट न्यूट्रिशन थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, एम्बुलेटरी केयर एंड सपोर्ट फॉर मदर एंड हर फैमिली इन केयरिंग ऑफ बेबी. इसमें आता है इंक्यूबेटरी केयर, फीडिंग और प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन. लो बर्थ वेट बेबीज़ में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्या है? एटीलेक्टेसिस, मालफॉर्मेशन, पल्मोनरी हेमरेज, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग और न्यूमोनिया and other infections. So this was the part 1 of this chapter. We will discuss part 2 in another video. Thank you.